बढ़ते जा रहा है। यहाँ जो लोग आते हैं वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अपने जान हथेली पे लेके यहाँ प्रवेश करते हैं, क्योंकि कभी भी हादसा हो जाता है। कुछ लोग एक युवक को बटंची चाकू से लगातार हमला करते हैं और इतना मारते हैं उसको कि वो अधमरा हो जाता है। कुछ समय बाद एम्बुलेंस आती है, मारने के साथ उसको अधमरा करते हैं, उसको घसीट कर यही टाकिज के अंदर ले जाया जाता है। टाकिज के अंदर क्या हुआ तो पूरा फुटेज में दिखेगा। छत्तीसगढ़ अपराध की गढ़ धमतरी में एक बार आपका फिर से स्वागत है, क्योंकि आप देख रहे हैं जोहार सेकंड न्यूज। मैं उपेंद्र कुमार साहू। अभी हम लोग खड़े हैं देवश्री टाकिज में। अंडा मूवी लगा है, गांव से लेकर शहर के सभी लोग देखने को पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मामला है लगातार मारपीट का, क्योंकि मारपीट के जो घटनाक्रम है तेजी से बढ़ते जा रहा है। यहाँ जो लोग आते हैं वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अपने जान हथेली पे लेके यहाँ प्रवेश करते हैं, क्योंकि कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। कल रात को भी मारपीट हुआ था, आज दोपहर में एक बड़ा हादसा हो जाता है। कुछ लोग एक युवक को बटंची चाकू से लगातार हमला करते हैं और इतना मारते हैं उसको कि वो अधमरा हो जाता है। कुछ समय बाद एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस युवक को लेके जाता है। रात का गढ़ धमतरी बनता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की कमजोरी दिखती है, प्रशासन की कमजोरी दिखती है, क्योंकि धमतरी में खुलेआम बिलई माता मंदिर के आसपास कहें तो कुछ लोग आते हैं, पुड़िया लाके आते हैं और सबको बेचते हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन को इसके बारे में पता नहीं है कि जो सूखा नशा है वो किस प्रकार खुलेआम बिक रहा है। इधर बात करें शहर के जो अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ खुलेआम लोग आते हैं, सूखा नशा बेच के जाते हैं, और साथ ही जो नशे का अवैध कारोबार है कहीं ना कहीं धमतरी में तेजी से फल फूल रहा है। और यहाँ जो घटनाक्रम हुआ कहीं ना कहीं लोगों को हिलोर देता है, क्योंकि सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के आते हैं कि कुछ मूवी देखा जाए। लेकिन मूवी के समय अगर मारपीट हो जाए तो क्या होगा ना, क्योंकि लगातार यहाँ भीड़ बढ़ी है। भीड़ बढ़ने के साथ जो लोगों का हुजूम हो रहा है, लोगों का हुजूम उड़ने के साथ जो ट्रैफिक का दबाव है उससे व्यापारी जन भी बहुत परेशान है। लगातार लोगों की अवैध पार्किंग के कारण यहाँ चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। और ये वही स्थान है जहां एक युवक को टाकिज के अंदर से कुदाते हुए लाया जाता है और दौड़ते ही युवक आता है और यहीं पे गिरता है, और गिरने के साथ ही उसे लगातार चाकू से मारा जाता है। चाकू के मारने के साथ आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो जगह है जहां टाकिज जी के सामने कुछ लड़के लोग मारते हैं। मारने के साथ ही वो युवक अधमरा हो जाता है, बार बार माफी मांगता है कि भैया मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और कहीं ना कहीं वो लोग शांत नहीं होते, उसे लगातार मारते हैं, मारने के साथ उसको अधमरा करते हैं, उसको घसीट कर यही टाकिज के अंदर ले जाया जाता है। टाकिज के अंदर क्या हुआ ये तो पूरा फुटेज में दिखा, क्योंकि लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से कुछ लोग एक युवक को बुरी तरीके से मारते हैं और उसे इतना मारते हैं कि वो अधमरा होता है, रायपुर रिफर होता है। गांव बोडरा संबलपुर का निवासी बताया जा रहा है। और जैसे ही युवक के बारे में आगे पुष्टि होती है, आपको उसके परिवारिक जनों से भी मिलाया जाएगा। नशा का कारोबार ऐसा फूलता रहेगा। टाकिज के अंदर जांच कब होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है। धमतरी में इतने सारे टाकिज है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई प्रयास नहीं किया जाता। लगातार यहाँ मारपीट की घटनाएं सरेआम हो चुकी है, यहाँ व्यवस्थाएं चरमरा गई है। टाकिज में प्रशासन कोई तैयारी नहीं करता, क्योंकि प्रशासन टाकिज को भगवान भर से छोड़ता है, क्योंकि टाकिज एक ऐसी जगह है जहां लोग लगातार 3 घंटे बैठते हैं और बैठने के साथ ही जो मूवी का आनंद लेते हैं, मूवी का आनंद लेने के दौरान हो हल्ला होता है। हो हल्ला के साथ ही जो लड़ाई की छोटी छोटी बातें आती है उसके कारण घटना अंजाम देते हैं। और पूरा मामला इतना संगीन है कि प्रशासन को अब टाकिजों में कड़ाई करनी होगी, लोगों के सामान चेक करने चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ से हम देख रहे थे फुटेज के माध्यम से कि दारू की शीशी लेकर अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के साथ अंदर टाकिज में बैठकर दारू पी रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, जो अपने फैमिली के साथ आते हैं, जो गरीब तबके के होते हैं, जो ऊपर का टिकट लेते हैं, वो मजबूर होते हैं उनकी आदतों को सहने के लिए, क्योंकि वही व्यक्ति बैठ के बगल में दारू पीता, दारू पीने के साथ ही हुल्लड़बाजी करता है। हुल्लड़बाजी करने के साथ जो हुल्लड़बाजी करता है वो बेइज्जत बरी हो जाता है, जो निर्दोष होता है वो मारा जाता है। कहीं ना कहीं ये धमतरी जिले की जो घटना है लोगों को हिलोर देती है। आपकी पूरी कवरेज आपको जोहार सेकंड न्यूज में दिखाएंगे, तब तक बने रहिए जोहार से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।